आओ दशानन, आओ, आओ मेरे निकट आओ, आओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह देख तो लूं। मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं। अंतिम दर्शन। क्यों? दिन में स्वप्न देख रहा है तू और हंस रहा है? जिसे तू स्वप्न कह रहा है वो तेरे भविष्य की अंतिम रेखा है, और वो मुझे ग्रह मंडल तक जाकर रुकी दिखाई दे रही है। और हंस इसलिए रहा हूं मैं कि ये रेखा तेरे जीवन चक्र की गति है और वो रुक गई है। तेरा काल चक्र घूमकर तेरे सामने आ खड़ा हुआ है रावण। तू मुझे बांध सकता है, काल चक्र को नहीं। तेरा विनाश निकट है रावण, तेरा विनाश निकट है, तेरा विनाश निकट है। तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जलेगा तू रावण, शीघ्र ही जलेगा, और शीघ्र ही जलेगी तेरी लंका। अपनी सोने की लंका को अपनी आंखों से जलते देखेगा तू। फिर तू रोएगा और मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगा रावण, मैं हंसूंगा। मूर्ख रावण। ओम जटाधराय नमः शिवाय। ओम नागेंद्राय नमः शिवाय। ओम विष्णु रूपाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनुमान, आप कहाँ हैं प्रभु? अभी अभी तो आपने मुझे पुकारा था। मैं तुम्हारे हृदय स्थल में हूं। हृदय स्थल में? किंतु मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। ये चमत्कार कैसा प्रभु? क्या हुआ वत्स? अब मैं अपनी अंतरात्मा में भी आपको देख रहा हूं प्रभु, और आप प्रत्यक्ष मेरे सामने भी हैं। ये कैसे प्रभु? इसलिए कि तुम मेरे ही अंश हो। मैं और तुम एक ही हैं। आपके हृदय स्थल में मैं प्रभु? मैं तुम्हारे वानर रूपी शरीर में स्थित हुआ हूं। जानते हो क्यों प्रभु? प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त हो, इसीलिए। तब तो मुझे भी प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा। हाँ हनुमान, महाप्रभु विष्णु ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। अब तुम्हारा उनसे मिलने का समय आ गया है वत्स। सच प्रभु? किंतु मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तुम्हारे मन की आंखें
तुम्हें उनके दिव्य दर्शन कराएंगे। प्रभु मनुष्य देहधारी है, वो श्री राम के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। श्री राम, आहा, कितना मधुर नाम है। उच्चारण करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि सारे पापों का नाश हो रहा है। श्री राम कब मिलेंगे? वो कहां है प्रभु? प्रतीक्षा करो वत्स। मेरे और तुम्हारे आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तुम अपने पिता केसरी के साथ किष्किंधा चले जाओ। श्री राम तुम्हें वही दर्शन देंगे वत्स। आपकी जय हो प्रभु। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। महाराज वाली की, महाराज वाली की, महाराज वाली की। किष्किंधा नरेश, महाराज बाली की जय हो। इंद्रपुत्र महाबली महाराज बाली की जय हो। यूथपति केसरी जी तथा केसरी नंदन हनुमान, राज्य सभा में आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए यूथपति। ये क्या हनुमान, तुमने आसन ग्रहण नहीं किया? न्याय शिरोमणि, आपके आदेश के बिना मैं आसन कैसे ग्रहण कर सकता हूं? ये तो शासन नियम का अपमान होगा महाबली। हम तुम्हारी अनुशासन निष्ठा से प्रसन्न हुए वीर। इसे संयोग ही समझो कि हम और सुग्रीव अभी अभी तुम्हें निमंत्रण देने की सोच ही रहे थे कि तुम स्वयं यहां आ गए। वीर, हम तुमसे कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अवश्य। तुम बता सकते हो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या अहंकार का प्रत्यक्ष भाव है महाबली। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, माया और मत्सर। ज्ञानी कौन है? संयमी, आस्थावान और पर ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी है। हनुमान, तुम्हारे उत्तर बहुत सार गर्भित और संक्षिप्त है। केवल एक प्रश्न और, विवेकी और अविवेकी में क्या अंतर है? अविवेकी अर्थात अल्पज्ञ ऐसे पुरुष बाहरी भोगों के पीछे लगे रहते हैं और सर्वत्र फैले मृत्यु के पास में जा पड़ते हैं, परंतु विवेकी पुरुष अमृतत्व के नित्य को जानकर भी संसार के अनित्य पदार्थों में किसी की भी इच्छा मात्र नहीं रखते। तुम्हारे उत्तरों से हम प्रसन्न हुए हनुमान। तुम तो महाज्ञानी हो। वीर केसरी जी, हम और हमारे भ्राता सुग्रीव अति प्रसन्न होंगे यदि आप अपने सुपुत्र हनुमान को हमारे अंतरंग तथा राज्य के सचिव बनने की अनुमति दे दें। ये मेरे और मेरे पुत्र के लिए सौभाग्य की बात है महाबली। पूज्य पिताश्री, महाबली महाराज बाली, आपकी कृपा पाकर जो पद मुझे प्राप्त हुआ है, उस पद का मैं यथोचित सम्मान करूंगा। न्याय का सदा पक्ष लूंगा और न्याय के विरुद्ध विरोध होते देख कभी नहीं हिचकूंगा। राज्य और राष्ट्र धर्म मेरा परम कर्तव्य है। महाराज बाली की, महाराज बाली की, महाराज बाली की, महाराज बाली की। 1 2 3। हाँ स्वामी, मैं जीत गई। हाँ, यह भी कोई बात हुई। जब भी मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलता हूँ तो हार जाता हूँ। स्वामी, स्वामी खेल तो खेल है ना। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर खेलूंगा। जब तुम खेल में कभी हारोगी नहीं। हाँ, जानती क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे हारता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ।
मैं उतना आनंदित जीत पर भी नहीं होता। लंकेश्वर की जय हो। दैत्यराज मय के पुत्र राजकुमार मायावी आपसे और महारानी से भेंट की आज्ञा चाहते हैं। अरे, तो उसे यहाँ आने पर प्रतिबंध कहाँ? जाओ, मेरे भाई को शीघ्र और आदर सहित यहाँ लेकर आओ। हाँ हाँ, एक क्षण भी देर मत करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जो आ गया। आप मेरा उपहास कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन के हृदय में भाई का प्यार तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी देखकर। प्रणाम लंकेश्वर। प्रणाम दीदी। आओ अनुज, बैठो। कैसे हो अनुज? घर में कुशल मंगल है ना? पिताश्री कैसे हैं? मुझे सब कुछ बताओ। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम चुप क्यों हो मायावी? एक ही शब्द में अपनी बहन को सब कुछ कह डालो। तुम्हें देखते ही इसके हृदय की धड़कनें मायके के बारे में सब कुछ जानने को आतुर हो गई हैं। वहां सब कुशल है दीदी, परंतु मेरा मन उस दिन से दुखी है जब से बाली के हाथों लंकापति की हार के बारे में सुना है। मेरा मन प्रतिशोध की आग में जल रहा है। मैं पंपापुर जा रहा हूँ। वानरराज बाली का पंपापुर? हाँ। उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। बाली अब लंकेश के मित्र हैं। हाँ, ये मित्रता अप्रत्यक्ष रूप से दशानन की पराजय है और मैं उस पराजय को विजय में बदलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ लंकापति रावण। विजयी भव। अरे अनुज, रुको, रुक जाओ। अरे आप रोकिए ना उसे। सुनिए, आप रोकिए ना उसे। रोकिए मायावी को। मंदोदरी, तुम हारे हुए राजा की दशा नहीं जानती। अपमान का प्रतिशोध मन के किसी न किसी कोने में दबा ही रहता है। तो क्या आपके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है? मैं भी तो मनुष्य हूं और राजा भी। मैंने मायावी को क्यों नहीं रोका? ये राजनीति है कि राजा रणभूमि में ना भी हो, पर वो अपने प्यादे से दूसरे राजा को मार दे सकता है। इसलिए मैंने मायावी को नहीं रोका। क्या? ये क्या स्वामी, भूचाल आ रहा है क्या? नहीं, ये किसी की माया है। बाली! 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 बाहर निकल! अहंकारी बाली! मैं तुझे सुख की नींद सोने नहीं दूंगा। बाहर निकल कायर! बड़ा अभिमानी बाली! मेरी बहन मंदोदरी के पति रावण का अपमान करके तू सो रहा है। बाहर आ, योद्धा है तो सामने आ। बाहर आ बाली! ये कौन है स्वामी जो आपको इस समय ललकार रहा है? मृत्यु बहुत प्रिय हो गई है उसे, जो स्वयं अपना वध कराने चला आया। योद्धा है तो बाहर आ, बाहर आ बाली! स्वामी, अपनी इस गदा को शत्रु रक्त से स्नान करा के अभी आया महारानी। भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो तू मायावी है। मेरा नाम ही मायावी है, परंतु तुम्हारा वध करने के लिए मैं अपनी माया का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरे साथ युद्ध कर, देख मैं अपनी माया छोड़ रहा हूं। हाँ!
इस गुफा में जाकर इस दुष्ट को मार कर ही लौटूंगा। गुफा के अंदर कुछ भी हो सकता है, मुझे समय भी लग सकता है। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। क्यों भैया, मैं भी चलूंगा। नहीं, वो मायावी है, कुछ भी हो सकता है। तुम 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, यहां से हिलना नहीं जब तक मैं आ नहीं जाता। जो आज्ञा भैया। बाली और मायावी के बीच गुफा के अंदर घमासान युद्ध हुआ। सुग्रीव बाली की 1 मास तक प्रतीक्षा करता रहा। श्री का वस्त्र उस मायावी दानव ने भ्राताश्री को वध कर दिया। जो भी जीवित इस गुफा से बाहर नहीं आएगा, उसे भी गुफा में ही मरना होगा।